वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे कुछ मौसम के हवाले से, क्योंकि इस वक्त बारिशें नहीं हो रही, बहुत सी बीमारियां भी फैल रही हैं और मुल्क में कड़ाके की सर्दी और शुमाली इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है। बलूचिस्तान की अगर सबसे पहले बात करें तो वहाँ बारिश और बर्फबारी ने ठंड बढ़ा दी है, जबकि कराची की बात करें तो वहाँ पर सर्द हवाओं का राज भी बरकरार है। कराची और दीगर शहरों में मौसम में तब्दीली की पेशगोई के असरात बच्चों की सेहत पर भी मुरतब हो रहे हैं। सर्दी के बढ़ते ही खांसी और हलक के वार्म में इजाफा हो रहा है। बदलते मौसम में गैर मेयारी ग़िज़ा और मिट्टी के ज़रात जो पार्टिकल्स होते हैं वो बीमारियों में इजाफा कर देते हैं। इसी मुतालिक आज हम डिस्कशन करेंगे कि मौसम की अब आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल हो। बिल्कुल ऐसी है। चीफ मेट सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद है। सरफराज साहब, सबसे पहले गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। इससे पहले कि हम कराची की बात करें, ओवरऑल मुझे पूरे पाकिस्तान की बताइएगा कि इस वक्त शहरों की बात करें, खुश्क सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, उससे बीमारियाँ भी हैं, नज़ला ज़ुकाम हो रहा है, तरह तरह की बीमारियाँ लग रही हैं। तो खुश्क सर्दी कब तक बरकरार रहेगी, कब तक कोई बारिशों का एक हैवी स्पेल जिस तरह सर्दियों का होता है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया जी। देखिए, हैवी स्पेल तो अभी कोई अगले चंद एक दिनों में, कोई 2 हफ्ते तक इस तरह का कोई हैवी स्पेल नहीं है, बल्कि लग रहा है कि दिसंबर पूरे में ही शायद ना हो। अब इंतज़ार करना पड़ेगा जनवरी का या दिसंबर के आखिरी दिनों का कि शायद उस दौरान में हो सकता है कोई। लेकिन ओवरऑल जो है इस जो भी ये विंटर सीजन है, इसमें बारिशें कम है ओवरऑल। इनिशियल प्रिडिक्शन जो आपने शायद देखी हो, और अभी दिसंबर से लेके फरवरी तक की भी हमारी फोरकास्ट आई है, वेबसाइट पे मौजूद है, तो उसमें यही इंडिकेट किया गया है कि इस साल बारिशें कम है, मामूल से काफ़ी कम है सभी जगहों पर। और जाहिर है कि उसके नतीजे में फिर खुश्क सर्दी, जैसे आपने बताया वैसी सर्दी तो होगी। अभी उस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। यानी पिछले दिनों, जो नवंबर के आखिरी दिनों में और दिसंबर के शुरू के दिनों में बलूचिस्तान में कहीं कहीं बारिश हुई और कहीं हल्की बर्फबारी भी हुई, उधर वादी नीलम में और पालाम वगैरह की तरफ। तो अब ये है कि कोल्ड एयर एक कल से या परसों से पूरे मुल्क को लपेट में लेगी, तो उससे ज्यादा सर्दी हो जाएगी। बिलखुसूस 8 और 9 को हल्का सा स्पेल है। इसमें सेंट्रल पंजाब या नॉर्थ सेंट्रल पंजाब कह लें या नॉर्थ पंजाब कह लें, उस एरिया में और केपी के चंद एक इलाकों में हो सकता है। लाहौर और सरगोदा, फैसलाबाद और इस जो जुमेले का इलाका है, इसमें भी कहीं कहीं हल्की सी बारिश हो जाए। तो लेकिन उसके बाद फिर जाहिर है कि सर्दी की शिद्दत बढ़ जाती है जैसे ये वेव आगे निकलती है। तो अभी मतलब कोई उस तरह की सिग्निफिकेंट ठीक। रेनी स्पेल नहीं है। अच्छा सरदार साहब, ये भी बताइएगा कि पिछले 1-2 साल से हम देख रहे हैं जो सर्दियों का सीज़न है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड हो रहा है, मई तक जा रहा है, इधर से नवंबर में आगे सर्दी आती है। तो यह क्लाइमेट चेंज अब पक्का हो गया है या फिर ये वापस हम अपने पुराने सर्कल में वापस जाएंगे? देखिए, असल में क्लाइमेट चेंज की वजह से यही जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स है ना, एक तो उनकी फ्रिक्वेंसी बढ़ गई है और सिवियरिटी बढ़ गई है। जैसे अब चंद सालों बाद ये आप देखते हैं कि बारिशें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, और फिर साथ साथ जो टेम्परेचर बढ़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, उसी की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रही है। और थोड़ा सा वेदर जो पैटर्न है ना, वो अपने जैसे एक एवरेज वेदर पैटर्न होता था, उस एक तरह से 30 साल जो जिसकी बेस पे क्लाइमेट मेंटेन करते हैं, 30 साल एवरेज, चाहे वो टेम्परेचर की हो, चाहे रेनफॉल की हो, चाहे दूसरे वेदर पैरामीटर्स की हो, तो वो अपने एक तरह से ना शैटर हो गया है क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो अब किसी भी वक्त कोई भी चीज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इस तरह की सिचुएशन हो गई है। अनसर्टेनिटीज बहुत बढ़ गई हैं इसकी वजह से। और ओवरऑल ये है कि पिछले यानी 63-64 सालों का जितना हमारे पास डिजिटाइज डेटा है, उसकी बुनियाद पे ये फाइंडिंग सामने आई है कि कोई सर्दियों का दौरानिया 8 से 10 दिन, कहीं कहीं 10 से 12 दिन कम हो गया पहले के मुकाबले में, और उसकी शिद्दत में भी कमी आ गई है। और गर्मियों का दौरानिया बढ़ गया है पहले के मुकाबले में 8 से 10 दिन, कहीं 10 से 12 दिन, इस तरह से ये आया है। और फिर दूसरा, ये जो स्नोई डेज होते थे यानी बर्फबारी के दिन, वो भी 8 से 10 दिन कम हो गए हैं, जो पहाड़ी इलाके हमारे जहाँ पर अच्छी बर्फबारी हुआ करती थी। तो ये चेंजेस हैं, ये क्लाइमेट चेंज ही की वजह से हैं, जाहिर है। सही। अच्छा सरफराज साहब, जैसे अभी आपने बताया है, ये स्नोफॉल के हवाले से भी बताया, कराची की अगर हम बात कर लें स्पेसिफिकली, तो वहाँ पर क्या हवा में नमी का तनासुब है, क्या सूरत हाल है वहाँ? देखिए, कराची में भी अब हल्की सी ठंड आ गई है। जैसे पिछले नवंबर के एंड तक तो टेम्परेचर 20 से ऊपर ऊपर ही चल रहा था रात का टेम्परेचर, और दिन का भी 33 32 33 32 33 उस रेंज में। लेकिन अब पिछले 3-4 दिन से
16 तक आ गया टेम्परेचर और आगे मजीद गिरने का इम्कान है। जैसे मैंने आपसे कहा कि 8 दिसंबर के बाद बलूचिस्तान पूरा एक 80% इलाका बलूचिस्तान का समझ लें वो शदीद सर्दी की लपेट में आएगा। तो उसके असरात फिर नीचे होते हुए सिंध, अपर सिंध से फिर नीचे कराची तक पे भी आ जाते हैं। तो कराची में परसों से इम्कान है कि टेम्परेचर वही 11-12 की रेंज में आ जाएगा रात का टेम्परेचर, और दिन का भी 26, 27, 28 इस रेंज में आ जाएगा। तो पहले के मुकाबले में सर्द मौसम, एक तरह से कदरे सर्द मौसम शुरू हो गया कराची में। जो जी। आपने हवाओं का जिक्र किया था वो पिछले 2 दिन ये चली थी, यानी परसों और तरसों तेज हवाएं चली थी। और जाहिर है इस सीजन में तो नमी बहुत कम होती है ना हवा में, तो वो ड्राई विंड होती है और खुश्क और खुनक विंड ही होती है एक तरह से। सरदार सरफराज साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू जी। चीफ मेट हमारे साथ लगा रहे थे, बातचीत कर रहे थे, क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात हो रही थी, और अब रुख करेंगे हम कराची का ही रुख करेंगे क्योंकि वहां पर बहुत ज़्यादा इस वक्त स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ चुके हैं। कराची में स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती हुई वारदातें हैं, और रवां साल की अगर हम बात करें, जो 11 माह की रिपोर्ट सामने आई है उसमें स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में शदीद इजाफा देखने में मिला है। अगर हम सिर्फ 11 माह की बात करें तो 65 यानी कि 65,000 से ज़्यादा स्ट्रीट क्राइम के वाकयात रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें डाकुओं की फायरिंग से 105 शहरियों की हलाकतें, फिर 375 अफराद के जख्मी होने की खबरें हैं। इसके साथ साथ शहरियों से 47,000 से ज़्यादा गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें भी छीनी गई हैं, 17,000 से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन्स छीने गए हैं। इस सूरत हाल के पेश नज़र कराची के शहरियों को स्ट्रीट क्राइम से बचने के लिए हुकूमती इक़दामात और अवामी शऊर पर बात की जा रही है कि वो होने चाहिए। लेकिन कराची, जिसको हम देखते हैं कि इकॉनमी के हवाले से भी एक हब माना जाता है, बहुत सा रेवेन्यू जनरेट होता है, वहाँ पर इस तरह के वाक़यात होना बहुत ही लम्हा फ़िक्री है हमारे लिए। बिल्कुल ऐसी इसी हवाले से जाने के हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट करार मुगीरी। इसरार, ये बताइएगा कि ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, अब पिछले 20-25 साल से तुम यही देख रहे हैं, कराची में स्ट्रीट क्राइम है, स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है, लेकिन क्या कराची के लोग या फिर कराची की जितनी भी एडमिन है, उन्होंने फैसला कर लिया कि उन्होंने इसी के साथ रहना है, या कोई अमली इकदामात भी हो रहे हैं इसको कम करने के लिए? बिल्कुल, कराची में अगर रवां साल के हम स्ट्रीट क्राइम की जो बात कर रहे हैं तो स्ट्रीट क्राइम के 65,000 से ज्यादा वाकयात रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें डकैती की मजामत पर 105 शहरी जो है वो कत्ल हुए हैं। कराची में रवां बरस स्ट्रीट क्राइम की ये 65,000 से ज्यादा वारदातें जो हुई हैं वो शहर के मुख्तलिफ अजला में हुई हैं, जिसमें 375 शहरी ऐसे हैं जिनको जो डाकुओं की गोलियों से जख्मी भी हुए हैं, और 11 माह के दौरान 47,000 से ज्यादा शहरियों की गाड़ियां, मोटरसाइकिलें छीनी गई, चोरी की गई, जबकि 17,000 शहरियों के मोबाइल भी फोन छीने गए। और अगर हम रवां बरस माह नवंबर की बात करें शहर में, तो शहर में स्ट्रीट क्राइम की जो है ये वाकयात में इजाफा है। जबकि अगर इसी तरीके से जनवरी में हम स्ट्रीट क्राइम की बात करें तो जनवरी में 7,822 वाकयात रिपोर्ट हुए, फरवरी में 7,307 वाकयात रिपोर्ट हुए, जबकि मार्च में 7,544, अप्रैल में 5,688, मई में 5,399, जून में 4,956, जबकि जुलाई में 4,998, अगस्त में 5,901, सितंबर में 5,657, और इसी तरीके से अक्टूबर के महीने में 5,675, और माह नवंबर में भी यही सूरत हाल रही। जबकि जो आपने हसनैन बात की, तो कराची में एक स्ट्रीट क्राइम एक बड़ा चैलेंज है, और जो हम देखते हैं कि मुख्तलिफ तरीकों से कोशिश तो की जाती है, लेकिन किसी भी तरीके से इसको मुकम्मल तौर पर अच्छा, इस तरह जैसे कि अभी आपने सारी रेशियो बताई है, जो रिपोर्ट के जी। मुताबिक जो रेशियो आई है, जो अदाद-ओ-शुमार आपने हमसे शेयर किए हैं, काफी तादाद में है, लेकिन क्या इस हवाले से बताएगा कोई पुलिस या फिर दीगर इदारों ने कोई इकदामात किए हैं इस हवाले से? देखिए, कराची में पुलिस की जानिब से सिर्फ दावे किए जाते हैं, और पुलिस दावों की हद तक ही महदूद रहती है। और इसके साथ साथ कराची में इस वक्त सबसे बड़ी जो कराची को हम गुज़िश्ता कई अरसे से मीडिया और दीगर भी लोग बात करते आ रहे हैं कि सेफ सिटी मंसूबा जो 2015 से कोशिश की जा रही, जिसकी कुछ शुरुआत तो कराची में जरूर हुई है, कुछ कैमरे नस्ब होना शुरू हुए हैं। S4 एक इसका सेफ सिटी का ही मंसूबा है, जिसमें इब्तिदाई तौर पर कराची के तमाम जो टूल प्लाजा हैं उन पर जो है ये कैमरे नस्ब किए गए थे। उसके बाद शहर के मुख्तलिफ शाहराहों पर भी नस्ब किए गए, और जहां जहां कैमरे नस्ब किए जा रहे हैं वहां जरूर थोड़ी बहुत कमी आ रही है इसमें स्ट्रीट क्राइम में। लेकिन स्ट्रीट क्राइम की जो सूरत हाल है, अगर पिछले साल भी हम बात कर रहे थे तब भी यही नंबर था, और यही था कि इजाफा था। पिछले साल भी ऐसे ही 100 से ज्यादा शहरी ऐसे थे जो डकैती की मजामत पर अपनी जानों से गए थे। इसके साथ साथ जो जख्मी हुए हैं उनको भी ताहयात जो है ना किसी माजूरी का सामना करना पड़ता है। जबकि अगर पुलिस की आदत शुमार की हम बात करें
तो पुलिस की आदत शुमार और CPLC की आदत शुमार में भी यही है कि स्ट्रीट क्राइम की मुख्तलिफ जो कराची के अजला हैं उसमें बढ़ती हुई सूरत हाल है, जबकि पुलिस की जानिब से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती हैं या बातें की जाती है तब यही कहा जाता है कि स्ट्रीट क्राइम अंडर कंट्रोल है और रेशो जो है स्ट्रीट क्राइम का कम आया है, लेकिन दूसरी जानिब ऐसा नहीं है। शहरी जो है वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि मुर्तजा वाब साहब जब से मेयर बने, मीडिया टॉक्स तो वो बहुत ज्यादा करते हैं, क्या कोई अमली काम भी कर रहे हैं वो? देखिए, मेयर कराची इस वक्त कहाँ काम कर रहे हैं ये तो मुझे समझ नहीं आता, लेकिन जरूर एक दो चीजें हैं। कराची के एक दो ऐसे मंसूबे हैं जो चल रहे हैं जिन पर वो काम कर रहे हैं, जैसे कि PRT का मंसूबा जारी है यूनिवर्सिटी रोड पर। इसके अलावा दीगर कराची में कुछ सड़कें ज़ीरे तामीर हैं, लेकिन उस तरीके से जो आप कह रहे हैं सड़कें अब भी कराची में टूट फूट का शिकार हैं, और उसी तरीके से कराची का जो रोड और रास्ते गटर वही सूरत हाल है जो हम पहले भी रिपोर्ट कर रहे थे पिछले साल मेयर कराची जब बने थे, और उसके बाद आज जब हम ग्राउंड पर जाते हैं रिपोर्ट करते तब भी वही सूरत हाल नजर आती है। अच्छा इसरार, ये भी बताएं कि आप ये लोगों की जिंदगियों पर किस तरह तक असरअंदाज हो रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं आए रोज ये वारदातें बढ़ी हैं, चाहे वो स्नैचिंग हो, मोटरसाइकिल छीनने की वारदातें हो, गाड़ियां छीनने की वारदातें हो। बिल्कुल, कराची में मुख्तलिफ इलाकों में यही सूरत हाल है। मोटरसाइकिल छीने जाते हैं और कारें छीनी जाती हैं शहरियों से। यहाँ सिर्फ शहरियों से बल्कि उम्र रसीदा अफराद को भी स्ट्रीट क्रिमिनल्स निशाना बनाते हैं, और इसके साथ साथ खवातीन को भी जो है हरासा करने और खवातीन से भी लूट मार करने के वाकयात मुख्तलिफ कराची के अजला में रिपोर्ट होते हैं। उसके बाद इसकी CCTV फुटेजेस मंजर आम पर आती है, इक्का दुक्का जरूर क्रिमिनल्स पकड़े जाते हैं, पुलिस की जानिब से आइडेंटिफाई किए जाते हैं, लेकिन दूसरी जानिब स्ट्रीट क्राइम की ये रवां साल की अगर जो आदत शुमार है इसमें सूरत हाल वही नजर आ रही है कि 105 शहरी जो है वो अपनी जानों से गए, जबकि 375 जख्मी हुए, 17,000 से जायद जो है मोबाइल फोन शहरियों के छीने गए हैं, 65,000 से जायद जो है स्ट्रीट क्राइम की जो वारदातें हैं वो रिपोर्ट हुई है। ठीक हो गया इसरार, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इसरार हमारे साथ मौजूद थे कराची से। खबर यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मुल्क की सियासत के हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस।